अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। आज हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से लारावेल के प्रोजेक्ट में स्टोरेज को लिंक करा सकते हैं पब्लिक के साथ। जब हम लोकल होस्ट पे काम करते हैं तो ये हमारा प्रोसेस जो होता है स्टोरेज और पब्लिक को लिंक करने वाला, ये सही तरह से काम कर रहा होता है। पर जब हम लाइव सर्वर पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें ये इशू देखने को मिलता है कि स्टोरेज और पब्लिक वाला जो फोल्डर है वो आपस में लिंक्ड नहीं होते। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मेन प्रॉब्लम क्या होती है हमारे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लोकल होस्ट पे अगर मैं जाऊँ, मैं यहाँ पे एक इमेज अपलोड करता हूँ। इसका हम कोई कैप्शन देते हैं, यहाँ पे दूसरी इमेज अपलोड करता हूँ, इसका भी हम यहाँ पे कोई कैप्शन दे के इसे सबमिट कराते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इमेजेस शो हो रही हैं। ठीक है, क्यों शो हो रही हैं? क्योंकि हमने स्टोरेज और पब्लिक वाले फ़ोल्डर को आपस में लिंक कराया हुआ है। इन्हें आपस में लिंक कराने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कमांड चलाते हैं php artisan storage link। तो ये क्या होता है, स्टोरेज और पब्लिक का फ़ोल्डर आपस में लिंक हो जाते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे स्टोरेज में ऐप में आके पब्लिक के अंदर यहाँ पे हमारा ये इमेजेस वाला फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। यही फ़ोल्डर हमें यहाँ पे पब्लिक में देखने को मिलेगा, स्टोरेज के अंदर मूवीज़ वाला फ़ोल्डर। तो ये असल में हुआ क्या, हमारी फाइल्स गई स्टोरेज में, उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, स्टोरेज और पब्लिक वाले फ़ोल्डर को लिंक किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये हमें पब्लिक वाले फ़ोल्डर में भी शो हो रही है। ये लोकल होस्ट में तो सही तरह से वर्क कर रहा है। यही प्रोजेक्ट मैंने क्या किया है, लाइव सर्वर पे होस्ट किया है, तो वहाँ पे ये चीज़ सही तरह से काम नहीं कर रही। ये हमारे पास मेन इशू आता है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ लाइव सर्वर पर, अब मैं यहाँ से अगर फॉर्म सबमिट करूँ, यहाँ पे मैं इमेज अपलोड करता हूँ, कैप्शन, दूसरी इमेज अपलोड करता हूँ और कैप्शन देता हूँ, इसका सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे इमेजेस शो नहीं हो रही, हालांकि सेम प्रोसेस हमने यूज़ किया हुआ है। यही जो प्रोजेक्ट था वो मैंने होस्ट किया था लाइव सर्वर पे। अब हम देखते हैं कि हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे सी पैनल में आने के बाद यहाँ पे हमने अपने प्रोजेक्ट को होस्ट किया हुआ है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है कि हम लारावेल के प्रोजेक्ट को किस तरह से होस्ट कर सकते हैं, तो मैं आई बटन में दे रहा हूँ, उसे देख लें ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि हम लारावेल के प्रोजेक्ट को किस तरह से सी पैनल पे होस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल बैंक वाला एक फ़ोल्डर है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टोरेज वाला फ़ोल्डर है। अब इसे हमने लिंक करवाना था किसके साथ, पब्लिक वाले फ़ोल्डर के साथ। public_html में हमारी पब्लिक वाली सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें स्टोरेज वाला फ़ोल्डर भी शो हो रहा है, ठीक है, बट इसके अंदर हमारी फाइल्स शिफ्ट नहीं हुई। यहाँ पे देखें, अगर स्टोरेज वाले में, ऐप में, पब्लिक में हमारा एक फ़ोल्डर बना है मूवीज़ वाला, जिसमें हमारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। ये वाला फ़ोल्डर यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए था public_html के स्टोरेज वाले फ़ोल्डर में, बट ये यहाँ पे नहीं हो रहा। असल में होता क्या है, लोकल होस्ट पे जब हम इन्हें लिंक करते हैं php artisan storage लिंक की मदद से, तो जब हम इसे होस्ट करते हैं तो क्या होता है, ये वाला लिंक ड्रॉप हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस लिंक को दोबारा बिल्ड करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल बैंक वाले फ़ोल्डर में, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, राउट वाला एक फ़ोल्डर है। राउट वाले फ़ोल्डर में हम जाएंगे और web.php में एक राउट लिखेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक राउट बनाता हूँ। उस राउट में हमने क्या करना है कि एक URL हिट करवाना है, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, इनका कनेक्शन बनाएंगे, स्टोरेज और पब्लिक के फ़ोल्डर का कनेक्शन बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे हम एक राउट
बनाएंगे गेट स्टोरेज लिंक। ये वाला यूआरएल जब हम हिट करेंगे तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करता हूँ और उस फंक्शन में हमने क्या करना है कि पब्लिक और स्टोरेज वाले फ़ोल्डर को लिंक कराना है। तो हमारा टारगेट फ़ोल्डर कौन सा है, ये वाला स्टोरेज वाला जो हमारा है, ये क्या है, हमारा टारगेट फ़ोल्डर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे टारगेट फ़ोल्डर के नाम पे, और उसमें मैं क्या करूँगा, स्टोरेज अंडरस्कोर पाथ। इससे हम क्या कर सकते हैं, स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं इस फंक्शन की मदद से। उसके अंदर ऐप के अंदर पब्लिक, सो स्टोरेज अंडरस्कोर पाथ से क्या होगा, हम स्टोरेज वाले फ़ोल्डर को एक्सेस कर लेंगे। उस फोल्डर के अंदर, ऐप के अंदर, पब्लिक के अंदर जो भी फ़ोल्डर है उसे हमने लिंक कराना है। सो हमने क्या करना है, स्टोरेज के अंदर, ऐप के अंदर, पब्लिक के अंदर हमारे पास एक मूवीज़ वाला फ़ोल्डर है, इसे हमने शिफ्ट करवाना है किसमें, पब्लिक के अंदर स्टोरेज वाले में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पब्लिक अंडरस्कोर HTML में जो स्टोरेज वाला फ़ोल्डर है इसे हम डिलीट कर देते हैं। इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसे हम दोबारा बिल्ड करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। सो अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे स्टोरेज को एक्सेस कर चुके हैं, टारगेट फ़ोल्डर को। उसके बाद हमने ये करना है कि हमारा जो लिंक वाला फ़ोल्डर है उसे हम यहाँ पे बनाएंगे $_server। हम चले जाएंगे रूट डॉक्यूमेंट में, $_रूट। रूट में जाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास public_HTML वाला जो फ़ोल्डर है वो क्या है, हमारे पास यहाँ पे रूट डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर हमने एक स्टोरेज वाला फ़ोल्डर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्केटिनेशन, और उसके बाद स्टोरेज वाला एक फ़ोल्डर हमने क्रिएट करना है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो दो फोल्डर्स हैं इन्हें मैंने एक्सेस कर लिया है, स्टोरेज और पब्लिक वाले को। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को लिंक कराएंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करूँगा सिम लिंक के नाम पे, SYM लिंक के नाम पे, और इसमें मैं क्या करूँगा, इन दोनों वेरिएबल्स को पास करूँगा, टारगेट फ़ोल्डर और लिंक फ़ोल्डर। सो अब जब मैं इस URL को हिट करूँगा तो क्या होगा, ये जो दो फोल्डर्स हैं ये आपस में लिंक हो जाएंगे इस फंक्शन की मदद से। सो मैं इसे यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपनी एप्लीकेशन में, और यहाँ पे उस URL को हम हिट करते हैं, स्टोरेज लिंक। सो जैसे ही मैंने इस URL को हिट किया, अब अगर हम वापस जाएं फाइल स्ट्रक्चर में, public_HTML में, सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें स्टोरेज वाला फ़ोल्डर शो हो रहा है। मैं इसे थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पे हमें स्टोरेज वाला फ़ोल्डर शो हो रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, सो इसके अंदर मूवीज़ वाला फ़ोल्डर भी आ चुका है। सो हमने क्या किया, सक्सेसफुली स्टोरेज और पब्लिक वाले फ़ोल्डर को लिंक करा लिया। अब अगर मैं जाऊं अपनी एप्लीकेशन पे वापस, और यहाँ पे डैशबोर्ड में जाऊं, ड्रीम मूवीज़ में जाऊं, तो अब आप देख सकते हैं कि हमें इमेजेस यहाँ पे शो हो रही हैं। सो इस तरह से हम लाइव सर्वर पे क्या कर सकते हैं, स्टोरेज और पब्लिक वाले फ़ोल्डर को लिंक करा सकते हैं। सो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।